हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ स्पेयर। तो कैसे हैं आप सब लोग, बता दीजिए एक बार कमेंट में। आई होप सब ठीक होंगे। लास्ट लेक्चर में अपन ने ट्रायंगल की इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज एंड कुछ इम्पोर्टेंट रिजल्ट्स सीखे थे और ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन की रेंज फाइंड करना सीखे थे, जिसमें अपन ने टाइप 1 कवर किया था। आज अपन इस लेक्चर में टाइप 2 टाइप 3 को कवर करने वाले हैं। रेंज मैथमेटिक्स का एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो इसको बिना स्किप किए कंप्लीट देखना है। तो हमारे लेक्चर के साथ बने रहिए। आई होप आपको आज रेंज का कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। लेक्चर अच्छा लगे तो एक बार कमेंट कर दीजिए और चैनल को और लेक्चर को लाइक कर दीजिए। और आप आज हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए तो हमारे यूट्यूब चैनल मैथ स्पेयर को सब्सक्राइब कर दीजिए। आई होप आपने ऑलरेडी हमारे यूट्यूब चैनल मैथ स्पेयर को सब्सक्राइब कर दिया है। तो अपन आगे बढ़ते हैं। आज अपन रेंज कवर करने वाले हैं। पिछले लेक्चर में अपन ने जाना था कि रेंज होता क्या है, जिसमें अपन ने टाइप 1 को भी कवर किया था। आज अपन टाइप 2 और टाइप 3 कवर करने वाले हैं, तो बने रहिए आज हमारे इस लेक्चर के एंड तक। तो शुरू करते हैं टाइप 2 से। ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस के रूप में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी जाती है, जिसकी हमें रेंज फाइंड करनी होती है। रेंज मीन्स उसके मान का एक सेट होता है। उस सेट में उस इक्वेशन मिनिमम वैल्यू से लेकर मैक्सिमम वैल्यू होती है। तो आज अपन क्वाड्रेटिक इक्वेशन टाइप 2 वाला रेंज कंसेप्ट क्लियर करने वाले हैं, जिसमें अपन इसे क्वेश्चन की हेल्प से सीखेंगे, जिससे हमें बेटर समझ में आएगा। क्वेश्चन है y is equal to sin square x minus 4 sin x प्लस 3। इस तरह से हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूप में ट्रिग्नोमेट्री के फंक्शंस की एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी जाती है, जिसकी हमें रेंज फाइंड करनी है। जिसमें हमें अपन इस क्वेश्चन में y की रेंज मीन्स इस इक्वेशन की रेंज फाइंड करनी है। तो अपन सिंपली क्या करेंगे, पहले इसे कंप्लीट स्क्वायर बनाएंगे। y इज इक्वल टू साइन एक्स से, या तो आप इसे साइन एक्स को t से रिप्लेस करके t पर बाउंडेशन लगा दीजिए, या फिर इसको कंप्लीट स्क्वायर में बदल लीजिए। तो अपन कंप्लीट स्क्वायर बनाएंगे, इसको परफेक्ट स्क्वायर। इसको ओपन करेंगे तब ये इसमें ट्रांसफॉर्म होगा। इसमें क्या करते हैं कि पहला ये ऐसा कैसा आता है और इसका हाफ आ जाता है, इसका मल्टीपल का हाफ, और नेगेटिव साइन इसमें कन्वर्ट हो गया। इसको अपन इसमें कन्वर्ट करेंगे परफेक्ट स्क्वायर में। अब अपन साइन एक्स की रेंज जानते हैं, जो कि -1 से +1 होती है। तो अपन साइन एक्स की रेंज यहाँ पर पुट करेंगे, -1 to 1 -2 होल स्क्वायर -1। पहले -2 रिमूव करेंगे, देन आ जाएगा -3 -1 स्क्वायर -1। अब अपन इसका स्क्वायर करेंगे तो ये एक दूसरे की पोजीशन बदल लेंगे, क्योंकि ये नेगेटिव नंबर है। जो पहले नेगेटिव नंबर छोटा था वो बड़ा हो जाता है स्क्वायर करते टाइम। ये अपन ने क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सीखा भी था। तो ये आ जाएगा 1 to 9 -1। अब इसमें से -1, अब इसमें -1 रिमूव करेंगे, देन फाइनल आंसर आ जाएगा अपना 0 to 8। ये हमारी रेंज ऑफ y। तो इस तरह से रेंज फाइंड की जाती है टाइप 2 के अंदर। टाइप 2 का एक सवाल और कर लेते हैं अपन, फिर अपन टाइप 3 में आएंगे। टाइप 3 इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन है cos 2x प्लस साइन 4 sin x प्लस 2।
ये हमें इक्वेशन इक्वल टू वाई, इसकी हमें रेंज फाइंड करनी होगी। अभी रेंज वाले क्वेश्चन चल रहे हैं तो हमें रेंज ही फाइंड करनी होगी। y इज इक्वल टू cos 2x प्लस 4 sin x प्लस 2। पहले अपन cos 2x को में एंगल 2x है तो इसको अपन x करेंगे, या फिर sin x वाले x को 2x में, यहाँ 2x को x में कन्वर्ट करना इजी रहेगा तो अपन cos 2x का फॉर्मूला लिखेंगे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। यदि किसी के फॉर्मूले अभी भी ठीक से याद नहीं हुए हैं तो उनको याद कर लीजिए। देन ये आ जाएगा -2 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 4 साइन एक्स प्लस 3। अब अपन फिर से इसको कंप्लीट स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे। y इज इक्वल टू -2 कॉमन ले लिया है, साइन स्क्वायर एक्स -2 साइन एक्स प्लस 3 -2। अब इसको कंप्लीट स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे, इसका हाफ आ जाएगा और ये साइन एक्स आएगा, साइन एक्स -1 और इसमें रिमूव करेंगे -1 और यहाँ स्क्वायर प्लस 3। अब अपन साइन एक्स की अगेन साइन एक्स को अपन जानते हैं कि साइन एक्स की वैल्यू -1 से +1 होती है। -2 देन ये हो जाएगा, इसमें -1 रिमूव करेंगे, -2 ये 0 हो जाएगा। अब इसका स्क्वायर -1 प्लस 3 -2, इसका स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा 0 to 4 -1 प्लस 3, इसमें -1 फिर आ जाएगा 3 प्लस 3। अब इसको -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पोजीशन बदल लेंगे अगेन, तो ये आ जाएगा -6 प्लस 2 प्लस 3। अब इसमें प्लस 3 ऐड करेंगे, देन फाइनल आंसर आ जाएगा -3 to 5। ये हमारी क्या है, रेंज ऑफ y -3 to 5। तो इस तरह से रेंज वाले क्वेश्चंस टाइप 2 में पूछे जाते हैं। तो किस किस को टाइप 2 समझ में आया, एक बार कमेंट में थम्स अप कर दीजिए। आई होप सबको समझ में आया होगा। और उससे पहले यदि अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, फिर अपन टाइप 3 पर आते हैं। फटाफट से एक बार सब्सक्राइब कर दीजिए। अब अपन टाइप 3 को सीखने वाले हैं, तो हेडिंग डाल लीजिए टाइप 3। टाइप 3 बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसी से अक्सर सवाल पूछे जाते हैं। टाइप 3 हमें कुछ इस तरह का देखने को मिलता है, y इज इक्वल टू a sin x प्लस b cos x। a sin x प्लस b cos x के रूप में देखने को मिलता है, जिसकी रेंज ऑलवेज क्या होती है, -a² प्लस b² का स्क्वायर रूट a² प्लस b², क्लोज ब्रैकेट। क्लोज ब्रैकेट के अंदर साइन एक्स के और कोस एक्स के मल्टीपल का स्क्वायर का सम होता है, नेगेटिव से लेकर पॉजिटिव तक। यही इस इक्वेशन की रेंज होती है। तो अपन इसको एक बार प्रूफ कर लेते हैं कि ये ऑलवेज ट्रू होता है। तो लगा लीजिए प्रूफ, y इज इक्वल टू a sin x प्लस b cos x।
यहाँ अपन ने रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई किया है। यहाँ हमने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में दोनों जगह मल्टीप्लाई किया है, तो इक्वेशन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब हम इस साइड में एक छोटा सा ट्राइंगल बनाते हैं। साइड में अपन ने एक छोटा सा राइट एंगल ट्राइंगल बनाया जिसका बेस ए और परपेंडिकुलर बी है और हाइपोटेनियस रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगी। तो इससे होगा क्या, वो अपन देखते हैं। y is equal to रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ऐसा कैसा, a डिवाइड बाई रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बेस अपॉन हाइपोटेनियस, ये कोस अल्फा में चेंज हो गया, मल्टीप्लाई साइन एक्स, और ये b अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये साइन अल्फा में चेंज हो गया, मल्टीप्लाई कोस एक्स। तो अपन देख पा रहे हैं कि ये फॉर्मूला बन गया है, रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये साइन एक्स प्लस अल्फा का फॉर्मूला बन चुका है, एक्स प्लस अल्फा, और साइन थीटा साइन एक्स से जो होता है वो -1 से +1 होता है। अपन ने बहुत बार लिख भी लिया है और हमें याद भी है, तो नहीं आ जाएगा। अल्फा कांस्टेंट होता है और एक्स वेरिएबल होता है, तो ये साइन एक्स के अंदर कुछ भी हो, हमेशा साइन एक्स -1 से 1 ही होगा। यहाँ थीटा की वैल्यू चाहे 45 डिग्री हो, चाहे 55 डिग्री हो, चाहे कुछ भी हो, लेकिन -1 से +1 ही होगी ऑलवेज। देन ये आ जाएगा -1 से +1, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यही हमारी क्या थी, रेंज थी। तो हमेशा ये रेंज होती है टाइप 3 की, तो हमें ये याद रखनी है। तो अपन इसको डायरेक्ट अप्लाई करेंगे। अब आ जाते हैं अपन क्वेश्चंस में। क्वेश्चन है, सबसे पहले अपन टाइप 3 पर आते हैं। टाइप 3 किस किस को समझ में आया, एक बार कमेंट में थम्स अप कर दीजिए। यदि किसी को कुछ समझ में नहीं आया है तो वो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकता है, उसका जवाब, उसकी प्रॉब्लम जल्द से जल्द सोल्व की जाएगी। तो अपन क्वेश्चंस करते हैं जिससे हमें ये बेटर समझ में आएगा। साइन एक्स प्लस कोस एक्स प्लस 2 y इज इक्वल टू, ये अपन y की रेंज फाइंड करेंगे। अपन जानते हैं कि इस इतने पार्ट की रेंज ये होती है, तो अपन डायरेक्ट अप्लाई करेंगे। यहाँ साइन एक्स और कोस एक्स के मल्टीप्लाई में 1 1 है, देन आ जाएगा 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, क्लोज ब्रैकेट के साथ है 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2, देन ये आ जाएगा, ये 2 हो जाएगा, माइनस √2 से +√2 प्लस 2, देन फाइनल रेंज जो होगी वो हो जाएगी 2 - √2, कोमा 2 + √2। तो इस तरह से अपन इस डायरेक्ट शॉर्ट ट्रिक को यूज करेंगे, जिससे हमारा सारा समय बच जाएगा। अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। y इज इक्वल टू साइन थीटा प्लस साइन फाई। यहाँ में एक दिक्कत आ रही है क्योंकि यहाँ पर ओनली साइन है, लेकिन इसका थीटा या एंगल चेंज है, लेकिन यहाँ पर कोसेक्स नहीं है, तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो अपन क्या करेंगे, इसकी मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करेंगे। y मैक्स होगा यदि ये दोनों ++1। अपन जानते हैं कि साइन एक्स से -1 से +1 होता है, तो इनका मैक्सिमम वैल्यू होने के लिए दोनों को +1 होना होगा। तो यह हो जाएगा 1 + 1 = 2।
और y मिनिमम के लिए दोनों को -1 होना पड़ेगा, देन आ जाएगा -2। तो इसकी रेंज आ जाएगी -2 से 2। तो इस तरह से इसकी रेंज फाइंड कर सकते हैं। किस किस को ये सवाल समझ में आया एक बार कमेंट में थम्स अप कर दीजिए। अब अपन आते हैं एक और नेक्स्ट सवाल पर। y = 2 sin x sin 2x माइनस cos 2x। यहाँ पर 2x है और यहाँ पर भी 2x है। देन अपन ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। यदि ये दोनों डिफरेंट होते तब इसको एक समान बनाते पहले और फिर फॉर्मूला अप्लाई करते। देन ये आ जाएगा -2² प्लस -1 का स्क्वायर कोमा √2² प्लस -1 का स्क्वायर। देन आ जाएगा -4 + 1 5 और 4 + 1 5। तो फाइनल आंसर आ जाएगा रेंज ऑफ y -√5 से +√5। तो किस किस को ये रेंज टाइप 2 और टाइप 3 समझ में एक बार कमेंट में थम्स अप कर दीजिए। और हमारा लेक्चर आज यहीं पर फिनिश होता है। मिलते हैं अपन नेक्स्ट न्यू लेक्चर में, जिसमें अपन रेंज की टाइप 4 को कवर करने वाले हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट रहने वाला है। ये टाइप 3 से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा। तो उसके नोटिफिकेशन अपडेट के लिए आपको हमारे यूट्यूब चैनल मैथ स्पेयर को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि आपको नेक्स्ट लेक्चर की अपडेट तुरंत मिल जाए। आपने हमारा लेक्चर एंड तक देखा, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आई होप ये लेक्चर आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहा होगा। मिलते हैं न्यू नेक्स्ट लेक्चर में। हैव ए नाइस डे।